क्लास 10 बिहार बोर्ड हम लोग प्रश्नावली पढ़ रहे हैं 1.4 जिसमें क्वेश्चन है मैंने एक बना चुके हैं अभी बनाए। इसमें प्रश्न 2 को देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हम बनाए इसमें जो भी शांत था, आप लोग समझे शांत कौन होंगे, जो भी शांत है प्रश्न 1 से आपको देखना पड़ेगा, उसी को इसमें भाग देकर लिख देना है, मतलब भाग दे देना है। तो चलिए जो भी शांत था प्रश्न 1 में हम यहाँ पे उतार दिए। इसमें से देखिए प्रश्न आपका 1 नंबर शांत था, 2 नंबर शांत था, 3 नंबर अशांत था, मतलब जो भी शांत था हम यहाँ पे लिख चुके हैं। चलिए यहाँ से हमें जो शांत है उसको लिख दिए। अब इसमें से देखिए बनाने के लिए मतलब जो शांत होता है उसको भाग देते तो पूरा दशमलव के बाद पूरा कट जाता है, उसी को तो शांत बोलते हैं। तो इसको हम 2 नियम से बना सकते हैं। जैसे हम लेते हैं 13 और 31 और 25। तो क्या करिए कि आप हमेशा, आपको पता हो ऊपर को अंश बोलते हैं और नीचे वाला हर होता है। हमेशा जब भी भाग देते हैं तो हम अंश से हर में भाग देते हैं। तो यहाँ पे हर से अंश में भाग देते हैं। तो यहाँ पे 31 और 25 है और 31 और 25 मतलब नीचे से हमेशा ऊपर में भाग देते हैं। आपको भाग देना है 13 में। किस में भाग देना है? 13 में। तो यहाँ पर दशमलव, यहाँ पे क्या किया, बड़ा अंक है छोटा है तो दशमलव लगाकर यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। ठीक है, अभी भी है छोटा है तो फिर से क्या लगा देंगे, एक 0। अब यहाँ पे एक 0 लग गया, लेकिन तभी भी 31 से 25 है 13 से हुआ, एक और 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और 0 लग जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हो गया कितना, तो 13,000 हो गया। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ से हम 4 बार, मतलब इसको 4 बार गुना करेंगे। 31 और 25 को 4 बार गुना करेंगे। तो जब 4 बार गुना करेंगे तो आएगा 12,500 आएंगे। क्या आएंगे? 12,500। और 12,500 यहाँ पे 0 के 0 घटा देंगे, 0 या 10 होगा, 10 में से 5 गया 5, या बचा 2 मतलब कट गया। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, अब यह हो गया 5,000। अब फिर इसको हम ले जाएंगे एक बार में, क्योंकि यह 5,000 है, 31 और 25 है, एक बार में सब 25 घटाएंगे। यह हर्षी लेगा 5 5 यानी 10 होगा, 10 में से 5 गया 5, यह आपका बचा कितना, एक हर्षी दे चुका है 9 बचा, 9 में से 2 गया, यह बचेगा 7, यह 9 बचा है, 9 में से 1 8। ठीक है, और यह बचा था 4, 4 में से 3 गया 1, 1875 आया। और 1875 फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक 0, क्योंकि 31 और 25 है, 1875 है। अब इसको 6 बार में ले जाएंगे 31 और 25 को, तो आएगा यहाँ पे एक जितना है 1875, मतलब जितना है उतना आएगा। कितना बार में? 6 बार में। तो आपका बन गया, यह कट गया। जो आंसर होगा वह होगा क्या, 0.00416। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। जो शांत था, क्या था, शांत, क्योंकि भाग देने पर जब दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाता है उसे बोलते हैं शांत। ते बन गया। इसको ऐसे आप लोग को अगर समझ नहीं आया तो हम इसको दूसरे विधि से भी बनाते हैं। इसको दूसरे विधि से बनाते हैं। जैसे दिया 13/31 और 25, एक तो आप देख लिए भाग देकर बना सकते हैं। दूसरे विधि से आपको क्या करना है कि जैसे 13 और 31 और 25 में आएंगे, अगर 31 और 25 को गुणनखंड करेंगे जो प्रश्न 1 में किए थे तो आएगा 5 के पावर 5 आएंगे। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 5 के पावर कितना आया, 5, तो आपको यहाँ पे गुना मतलब नीचे 10 लाना है। अब बताइए कि 5 में हम अगर 2 से गुना करते हैं तो 10 आएगा, मतलब 5 में क्या से गुना करें कि 10 आए। तो यहाँ पे 5 में हम 2 से गुना करेंगे तो 10 आएंगे, तो आपको 2 लिख देना है। लेकिन इसका पावर कितना है, 5, तो इसका भी पावर उतने देना है आपको। तो यहाँ भी इसका भी पावर 5 ही देंगे, मतलब जो भी, अगर इसका पावर 3 होता तो 3 देते, मतलब जो भी इसका पावर है पावर समान होना चाहिए। और यहाँ से यहाँ पे हम नया मतलब अलग से क्या लिखे, तो 2 के पावर 5, तो आपको इसको ऊपर लिख देना है 2 के पावर 5। ठीक, चलिए अब यहाँ पे 13 गुना, अगर 2 को हम मतलब तोड़ेंगे, 2 गुने से 5 बार लिख कर, तो आपका आएगा कितना, 32 आएंगे। कितना आएंगे, 32। तो यहाँ पे लिख देना है 32। 2 के पावर 5 को हम क्या लिख दिए, 32, और 5 दूना 10, और पावर जब समान रहता है तो एक पावर को लिख देते हैं। घातांक का नियम है कि x गुना वाई, और यहाँ पे a और a हो
x और y गुना करते हैं और पावर को एक लिख देते हैं। तो उसी टाइप से पावर समान है तो 5 दूना 10 पावर इसके पावर 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको गुना कर लेना है 13 और किसको 13 और 32 को हम क्या कर लेंगे गुना कर देंगे तो आएगा 416। कितना आएंगे 416। और यहाँ पे 10 के पावर 5 है तो आपको 10 के पावर 5 मतलब एक पर कितना जीरो 5 जीरो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको हम तोड़ दिए मतलब गुना कर लिए। अगर 10 को 5 बार गुना करिएगा तो मतलब 10 को आप 5 बार लिख कर गुना करिएगा तो आएगा 1 पर 5 जीरो। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिख देना है 416। अब आपको दशमलव लगाना है तो देखिए 1 2 3 4 5 है तो इधर से गिनिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे यहाँ पे एक जीरो और यहाँ पे दशमलव। यही आपका आंसर। चलिए अभी आप लोग कम समझ में आया, दूसरे क्वेश्चन लेते हैं और आपको बेहतर आएगा समझ में। देखिए दूसरे यहाँ पे दूसरा में था 17 था और 2 के पावर यानी 17/8 था। क्या था 17/8 जो शांत था। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 और 2 के पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, जो लिखे भी थे प्रश्न 1 में। अब आपको यहाँ देखिए 2 के पावर 3 है तो आप मतलब किससे गुना करिएगा कि यहाँ पे 10 आएगा तो आप बोलिएगा कि 5 से, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। और यहाँ पे इसका पावर 3 तो इसका भी पावर 3 होंगे। अब यहाँ पे नया चीज़ क्या जोड़े तो 5 के पावर 3 तो ऊपर लिख देना है 5 के पावर 3। ठीक, चलिए 17 गुना 5 के पावर 3 मतलब 125 और यहाँ करिए 5 दूना 10 पावर समान है तो एक पावर लिख देंगे। अब हमें 17 को 125 से क्या कर देना है गुना तो आएगा 2125 आएगा। कितना आएगा सॉरी 2125 और 10 के पावर 3 तो एक पर 1 2 3 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे उतार देंगे 2125 और कितना 1 2 3 तो 3 अंक के बाद दशमलव इधर से गिनना है 1 2 देखिए 1 2 3 तो यहाँ पे क्या लग जाएंगे दशमलव। ये आपका बन गया। चलिए यहाँ तक। अब प्रश्न 3 को देखते हैं, जिसमें इसमें का प्रश्न 3 मतलब इसमें का प्रश्न जो 3 था वह आसान था। चौथा प्रश्न है 15/1600 था जो शांत था। तो इसको 15 और यहाँ पे हम तोड़े थे तो आया था 2 के पावर 6 आया था। यानी 1600 को तोड़े थे तो आया था 2 के पावर 6 और 2 के पावर 6 आया था और 5 के पावर 2 आया था। मतलब 1600 को तोड़े थे तो आया था 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। अब आपको क्या करना है यहाँ पे यह समझना है कि यहाँ पे 5 देखिए और यहाँ पे एक आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा कि 5 दूना के 10। ये तो बात सही है कि 5 दूना के 10 10 तार है, लेकिन यहाँ पे इसका पावर 6 है, इसका पावर क्या है 2 है। तो आपको इसका भी पावर कितना मंगाना है तो 6 मंगा देना है। तो यहाँ पे आप क्या रखिएगा कि पावर 6 आ जाएगा। तो अगर 5 के पावर हम देखिए 15 और यहाँ पे 2 के पावर 6 5 के पावर 2 और फिर गुना करिए 5 के पावर 4 से। 4 से क्यों? क्योंकि हमें पावर इसका 6 है तो इसका भी पावर 5 के पावर भी हमें समान होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो इसलिए हम 5 के पावर 4 से क्या कर दिए गुना। अब नया चीज़ हम क्या जोड़े तो 5 के पावर 4 तो यहाँ पे लिखे 5 के पावर 4। चलिए तो हो जाएगा 15 गुना। अब 5 के पावर 4 जब हम गुना करेंगे तो आएगा 625। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 दूना 10 आएंगे और यह पावर जुड़ जाएंगे। तब यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 6 गुना यह पावर जुड़ जाते हैं तो दोनों 5 5 है तो 5 और पावर जोड़ दीजिए तो पावर 6। ठीक है, अब यह 15 को 625 से क्या कर देंगे हम गुना तो आएगा 9375 और बटा यहाँ पे 5 दूना 10 10 के पावर 6। अब इसको आपको क्या कर देना है 9375 और 1 पर 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है 9375 और इधर से आपको गिनते जाना है 1 2 3 4 नहीं है तो यहाँ जीरो लगाइए 5 यहाँ भी 6। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे लगा देंगे दशमलव और यहाँ से जीरो। ये आपका आंसर हुआ। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 6
जो था 23, मतलब इसमें का 5 हुआ, उसमें का क्वेश्चन 6 था, तो उसमें का लिखेंगे 23/2 के पावर 3 और गुना था 5 के पावर 2। ये आपका शांत था, जो शांत है उसी को लेना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे 23, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि 5 दूना 10 आ रहा है, लेकिन इसके पावर 3 है, इसके पावर 2 है, एक पावर कम है, तो आपको एक पावर के लिए एक 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 और गुना किसे करेंगे, तब 5 के पावर तो एक छिपा होता है 5 से, और वही 5 का गुना ऊपर जाकर आपको कर देना है। तो चलिए 23 को हम क्या करना है, 5 से गुना करेंगे तो आएगा 115, और यहाँ पे 2 के पावर 3 गुना 5 को पावर जुड़ जाएगा, 5 एगो 5 लिख देंगे और 2 1 3, ठीक है। चलिए 115, अब यह हो जाएगा 5 दूना 10, 10 के पावर 3 115, अब यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि 3 है तो 3 0, यहाँ लिख देना है 115, और 1 2 3 यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, एक आगे 0 लगा देते हैं, तभी बन गया। चलिए अब यहाँ पे जो शांत था वो 9 नंबर था आपका, जो था 35/50, यह शांत था। तो इसको हम लोग गुणन, मतलब 35, जब 50 को हम गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुना 5 गुने 5। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे यह तो 10 आ रहे हैं, 5 दूना 10, लेकिन इसके पास यहाँ पे देखिए 35, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1 2, 2 है तो 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, इसके पास क्या है, पावर 1 है, मतलब 2 के पास पावर क्या है, तो 1 है, तो एक आपको 2 की कमी है तो 2 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कि 35 दूना 70, और एक आपको 2 लिखना है यहाँ पे, 2 गुना 2, तब ना होगा 2 के पावर 2, और गुना क्या 5 के पावर 2, तो यहाँ हो जाएगा 70 और 2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 2, ठीक। और यहाँ पे 70/5 दूना 10 के पावर 2, ठीक। अब इधर हम बना देते हैं, ठीक है। तो 70 हो जाएंगे, और यहाँ पे बट्टा में कितना 2 0 1 2, ठीक है। अब यहाँ लिखे 70, अब 1 2 यहाँ पे लग जाएंगे 10, यहाँ पे 10 0 और दशमलव, क्योंकि 2 अंक हमें इधर जाना है। तो यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।